माय डियर स्टूडेंट्स, और आज आपको पता है कि हिंदी दिवस है। तो हिंदी दिवस की आपके मौके पर आज हम लोग पहली बार इस चैनल पर हिंदी का रिलेटेड संबंधित वीडियो लाए हैं। और आज मॉक टेस्ट है हिंदी का। सोचे आज हिंदी दिवस है तो हिंदी का मॉक टेस्ट हो। तो सब्जेक्ट हिंदी, आपका टोटल 15 क्वेश्चंस है और ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, और मैं आपका स्वागत करता हूं विकास कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज का मॉडल पेपर पे आधारित आइए मॉक टेस्ट नंबर 14 करते हैं। 13 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो रखे हैं, तो जाके कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे एडेड हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर मॉक टेस्ट एंड सारे टीचमेंट्स वाले क्लासेस के लिए जो फ्री निःशुल्क चलते हैं। ओके, चलिए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको बताना है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समवेश स्वर में नहीं आता है। तो ए बी सी डी में से जल्दी बताइए कौन सा होगा, जल्दी बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ठीक है। ये जो दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है, ठीक है, इन्हें अयोग वह कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? अयोग वह कहा जाता है, ठीक है। वह है, वह नहीं, ठीक है। अयोग वह कहा जाता है इनको, ठीक है। जिनका जिनका बी आंसर था, गुड उन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों को कौन सा भेद है, ठीक है। तो आप ये शब्द को मनुष्यता को आपको बताना शब्द प्रकार के आधार पर। तो ये गुणवाचक विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है आपका मनुष्यता? तो मनुष्यता आपको एक आपका जातिवाचक है कि भाववाचक है कि गुण है कि प्रेरणार्थक? तो ये आपका भाव है, ठीक है। सी ऑप्शन भाववाचक है, ठीक है, क्योंकि ये भाव दर्शा रहा है, इसलिए ह्यूमैनिटी, शायद इंग्लिश में इसको ह्यूमैनिटी बोलते हैं, तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ओके, चलिए, जिनका सी था, वेरी गुड, करेक्ट है आपका। 2 क्वेश्चंस राइट है अभी तक। 43 क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करें। इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्र, इंद्रपति। यानी इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जितेंद्र, ठीक है। सी ऑप्शन, ठीक है। और इंद्रियों को किसने जीता था? जैसे अर्जुन ने आपको नींद पर काबू पा लिया था, ठीक है। तो अपने नींद पर उन्होंने काबू पा लिया था, ठीक है। वो उनको कभी नींद नहीं आता था, चाहे तो नहीं सोए बिना ही रह सकते थे, ठीक है। 44 से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? यानी संप्रदान, कर्म, अधिकरण, आपादान, किसका है बताइए। तो से आपका जो है ये आपका आपादान का है। किसका है? डी ऑप्शन करेक्ट है। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, क्या होगा? जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो जिनका जिनका डी था आपादान, से आपादान होता है, ठीक है। ये पूरा आपको चार्ट याद कर लेना है, ठीक है। संप्रदान, क्रम, अधिकरण, आपादान, ये जो पूरा चार्ट है, ठीक है। जैसे संप्रदान कारक क्या हो गया, एक एक डिस्कस कर लिया जाए क्या? आइए डिस्कस कर लेते हैं। संप्रदान कारक क्या है? तो संप्रदान कारक में किसी को देना या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। क्या होता है? के लिए, ठीक है। कर्म क्या होता है? कर्म में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यानी आपका जो क्रिया का प्रभाव है कर्म पर पड़ता है, और इसका विभक्ति चिन्ह को होता है, ठीक है, को। जैसे राम ने रावण को मारा डाला, ठीक है। राम ने रावण को मार डाला, तो किसने? राम ने रावण को मार डाला, ठीक है। और आपका अधिकरण क्या है? अधिकरण कारक में क्रिया के आधार का बोध होता है, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह में है, ठीक है। क्या है आपका? में या पर, ठीक है, में या पर होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर है, राजू कमरे में है, ठीक है। तो ये आपका होता है। और आपादान का तो आपको पता है, से। तो ये पूरा था डिटेल, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है आपका, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और कर लीजिएगा, ठीक है।
45 क्वेश्चन है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। यानी जो तन शब्द है उसका लिंग निर्धारित कीजिए कि यह पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा कि उभय लिंग होगा। क्या होगा ABCD में से बता दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, सो करेक्ट आंसर आपका पुल्लिंग होगा। ये पुल्लिंग है, यानी पुरुषत्व का बोध कराता है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो तन, लड़का, बैल, घोड़ा, ये सब क्या हो गया पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग क्या हो गया, लड़की, गाय, घोड़ी, ये सब आपका स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, 46 पे चलते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? यानी उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक? तो आपको यहां पर उत्तर, सही उत्तर देना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हिंदी दिवस है, प्रयास करेंगे कि हिंदी ही बोले, शुद्ध हिंदी ही बोले। ठीक है, सो आपको बताना है कि यहां पर सर्वनाम उत्तम पुरुष के लिए भेद का एक प्रकार है। तो आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम के लिए भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार हो सकता है। बताइए क्या हो सकता है वो, जल्दी बता दीजिए। तो वैसे तो 3 प्रकार होते हैं, सबसे पहले उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, तो आपको सही बताना है इसमें से क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। 46 का आपको सही आंसर क्या होगा? तो सही होगा आपका पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक आपका सही होगा, क्योंकि सर्वनाम आपका 3 प्रकार का होता है, उत्तम, फिर मध्यम, फिर आपका अन्य। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, और अन्य में यह, वह, ये। ठीक है, तो ये था आपका 46 का। अब 47 में चलते हैं। कंचन एक कृषगिनी युक्त युविता है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, वर्तनगत अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि, शब्द निर्माण की अशुद्धि। तो आपको बताना है इसमें अशुद्धि क्या है, बता दीजिए। तो आप में ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, 48 देख लेते हैं। जिन समासिकों का शब्दों से पहले पद संख्या को व्यक्त करने वाले विशेषण होते हैं वे शब्द कहलाते हैं। आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्यय भाव समास आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा आपका 48 का? तो आपको जिन समासिकों शब्दों से पहले पद संख्या को व्यक्त करने वाले विशेषण होते हैं, क्या होते हैं वो बता दीजिए। हाँ, तो वो होते हैं द्विगु समास। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गए, द्विगु समास हो गए। तो आपका द्विगु समास बताते हैं, जैसे त्रिभुज यानी त्रिभुज, यानी त्रिभुज हो गया। ठीक है, त्रिकोण हो गया, ये सब आपका पद बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हिंदी देखिए बहुत इजी है। ठीक है, हिंदी में व्याकरण से ज्यादा सवाल आता है, तो आप आराम से कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? माँ, मछली, केला, अमूल्य। बताइए कौन सा शब्द है? तो अमूल आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द संस्कृत के वह शब्द होते हैं जो हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं, तो अमूल्य। ठीक है, तो संस्कृत और हिंदी दोनों में सेम होते हैं। जो के त्यों मतलब एज लाइक इट, एज इट इज, सॉरी एज इट इज। जो के त्यों का इसका इंग्लिश तनी कीजिएगा। तो हिंदी डे है तो आज हिंदी में होमवर्क दे रहे हैं आपको, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। ज्यों को त्यों बोलते हैं ना, ज्यों को त्यों, जस सेम, जस का तस, जैसा का जैसा है, ज्यों के त्यों। इसका इंग्लिश करके बताइएगा सही क्या है, हमको नहीं पता। आप हिंदी ज़्यादा पढ़ते हो, आप बताइए, हम तो मॉक टेस्ट ले रहे हैं। 50 क्वेश्चन नंबर। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मूल्यवान, वलिष्ठ, ब्रह्म, आशीर्वाद। इसमें से आपको दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा आपका? मूल्यवान। ठीक है, मूल्यवान आपका शुद्ध शब्द होगा, बाकी आपको गलत है। ठीक है, 51 देखते हैं। आपको इसमें बताना है कि कौन सा संधि होगा इसमें। ठीक है, तो बताइए कौन सा संधि होगा 51 में। तो आपका संधि ये किसको बोलेंगे? हाँ, ये आपका बी ऑप्शन
व्यंजन संधि सही है, ठीक है। जिनका जिनका बी ऑप्शन है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, दुरात्मा में से कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में से कौन सा उपसर्ग है? दूर, दूरा, दूर, दूर्श। बताइए कौन सा आपका सही है, जल्दी बता दीजिए। हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है क्या? बताइए तो, सी सही है कि ए सही है? हाँ, ए वाला आपका सही है, ठीक है। क्या होगा प्रॉपर, इसको करते हैं। उपसर्ग प्रत्यय से तो क्वेश्चन आता ही है आपका। इसको लिखेंगे तो दूर प्लस आत्मा, ठीक है, दुरात्मा। तो ये वाला आपका सही हो गया, ठीक है, दूर प्लस आत्मा, दुरात्मा। 53, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। बताइए इसमें से कौन सा सही है आपका? इसमें सही होगा, इस बार बारिश में बहुत अच्छे ओले पड़े। इसमें आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, और वो क्या है आपका? बहुत, ठीक है, बहुत। यह आपका परिमाण बता रहा है, ठीक है, क्रिया विशेषण। जिन शब्दों में क्रिया का परिमाण यानी नापतोल हो, वैसे को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, लाइक कर दीजिएगा वीडियो। लाइक क्यों इतना कम है? वे भ्रष्टाचार के केवल प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रयोग है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक? बता दीजिए। तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, ये वाचक में आपका निश्चयवाचक है, ठीक है। इसमें आपका दिख रहा है कि वो किस चीज के विरोधी हैं? तो भ्रष्टाचार के, ठीक है। तो ये सर्वनाम का उदाहरण आपका निश्चयवाचक का है, ठीक है। इसमें किसी वस्तु के लिए निश्चित हम लोग संकेत दिखा रहे हैं कि हमें नहीं पसंद है, तो भ्रष्टाचार नहीं पसंद है किसको? तो उनको, वे लोग को, ठीक है। तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। 55 चलते हैं। नलिनी, कैरव, चंद्रा, प्रिया किसके पारिवाचिक शब्द हैं? आपको बताना है, जल्दी बता दीजिए। ABCD में से जल्दी बता दीजिए किसके होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट, कुमधनी, ठीक है, कुमुदनी। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 55 का। तो जिनका सी ऑप्शन है, वेरी गुड। आपका आज का मॉक टेस्ट कैसा लगा आपको? मॉक टेस्ट हिंदी का पहली बार मैंने इस चैनल पे हिंदी का कुछ लाया, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि हिंदी और ये सब मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। इसको मॉक टेस्ट के जैसा लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपका टेस्ट लिया है, तो टेस्ट में हर सब्जेक्ट का लूंगा ना, क्योंकि पैरामेडिकल का करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तब और ले आऊंगा। अगर मैं समझा पा रहा हूँ हिंदी अच्छा, तो ठीक है, और आ जाएगा आपको हिंदी का, क्योंकि हर टीचर मतलब एक टीचर हर चीज तो नहीं पढ़ा सकता ना अच्छे वे में। तो क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे साइंस पसंद है। लेकिन अगर आपको हिंदी अच्छा लग रहा है तो आप जरूर बोलिएगा कमेंट में, यस सर हिंदी भी करवाइए, तो हिंदी भी करवा देंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे टेस्ट समाप्त करते हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा प्लेलिस्ट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और हिंदी तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 15 में 15 लाइए यहाँ पे, ठीक है। 15 में 15 क्वेश्चन ठीक कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं टीच मी टैप, तो कमेंट बॉक्स में डाल रखा हूँ लिंक, ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री कॉस्ट। 8 बजे आपका टीच मी पे फिर से क्लास होगा, ठीक है। तो रेडी रहिए। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।